माहम ने सारिम और रूमी को एक करने की महम पर दिलजमी से काम करना शुरू कर दिया है। वो जहाँ कहीं भी बाहर जाती है वहाँ बहाने से रूमी को अपने साथ ले जाती है और फिर वहाँ सारिम को भी बुला लेती है। ऐसा वो इसलिए कर रही है कि दोनों के बीच में दोस्ताना ताल्लुकात कायम हो जाएं। मगर सारिम रूमी के सामने अपने जज्बात पर मुकम्मल काबू रखता है। दूसरी तरफ रूमी के तो फरिश्तों को भी खबर नहीं है कि माहम क्या करती फिर रही है। दूसरी तरफ रूमी का मेके आकर रहना उसकी भाभी को नागवार गुजर रहा है। वो चाहती है कि रूमी जल्द से जल्द अपने घर चली जाए, लिहाजा वो अपनी नागवारी का इजहार अपनी सास के सामने करती रहती है। वो अपनी सास को कहती है कि महीने का आखिर चल रहा है, ऊपर से रूमी भी आ गई है, ये सब पूरा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। रूमी रोज़ रोज़ मेके आ जाती है, हमसे ये सब कुछ खर्च बर्दाश्त नहीं हो सकता। रूमी की माँ ये सारी बातें खामोशी से सुन लेती है क्योंकि वो इस मामले को नहायत अक्लमंदी से हल करना चाहती है। लिहाजा वो रात के वक्त अपने बेटे की मौजूदगी में अपने बेटे बहू के कमरे में जाती हैं और वहाँ जाकर बहुत शाइस्तगी से अपने बेटे के साथ बात करती हैं कि रूमी इस घर की बेटी है और वो इस घर में जब चाहे आ जा सकती है। इस घर में आने से उसको कोई रोक नहीं सकता। तो रूमी का भाई कहेगा, मियाँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? तो उसकी माँ कहेगी कि मैं शानज़े की हरकतें कुछ दिनों से नोट कर रही हूँ, इसका रवैया रूमी के साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये समझती है कि रूमी इस घर में आती है तो इसके ऊपर इजाफी बोझ बन जाता है। ये बहाने बहाने से रूमी के ऊपर घर के कामों का बोझ डालने की कोशिश करती है और इसका रवैया भी उसके साथ खातिर ख्वाह नहीं होता। मैं ये सब चीज़ें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूँगी, ये बात तुम अपनी बीवी को अच्छी तरह समझा देना। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुन के रूमी का भाई बहुत शर्मिंदा होता है। वो अपनी माँ और बहन से बेहद मोहब्बत करता है। वो अपनी बीवी से कहता है कि मुझे बहुत दुख हुआ है ये सारी बातें जानकर। वो अपनी बीवी से कहता है कि मेरी माँ से अपने रवैये की माफ़ी मांगो। बज़ाहिर तो शोहर के कहने पर रूमी की भाभी उसकी माँ से माफ़ी तलाफ़ी कर लेती हैं, तो उसकी माँ भी अपना दिल साफ़ करके ये बात कह देती है कि रूमी को इस बात के पता चलने पर बहुत दुख होगा कि तुम उसके आने को नागवार समझती हो। लिहाजा रूमी को यह बात बिल्कुल नहीं पता चलनी चाहिए। मैं नहीं चाहती कि मेरी बेटी यहाँ से दुखी होकर जाए। बाहर खड़ी रूमी ये सारी बातें सुन लेती है और उसका दिल इतना गमज़दा हो जाता है कि क्या वो अपनी माँ के पास भी नहीं आ सकती। हालांकि वो भाभी को कुछ नहीं कहती, उसका रवैया अपनी भाभी के साथ बेहद मोहब्बत भरा है, मगर फिर भी उसका वजूद उसकी भाभी के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। ये बात सोचकर बेचारी रूमी दिल ही दिल में बहुत दुखी हो जाती है। लिहाजा वो अगले दिन ही अपने ससुराल वापस चली जाती है। ससुराल में जाती है तो उसकी नंद सैरिश उसका जीना हराम किए रखती है। उसके सास ससुर उससे बहुत मोहब्बत करते हैं और उनका रवैया उसके साथ बहुत अच्छा है, मगर ये सारी बातों की जलन आज तक सैरिश को होती है। हालांकि अब तो उनके बीच में ताबिश भी मौजूद नहीं है, मगर फिर भी वो रूमी को किसी तौर बर्दाश्त करने को तैयार ही नहीं है। बस रूमी बेचारी अपने शोहर के बगैर उस घर में अपने बच्चे की खातिर गुजारा कर रही है। वो चाहती है कि उसका बच्चा अच्छे माहौल में पल बढ़कर बड़ा हो जाए और उसका अच्छा मुस्तकबिल हो जाए, मगर ये सारी बातों की गहराई तक सैरिश नहीं जाती। वो उसकी तकलीफ़ और अजियत में इजाफा करने में कोई कसर नहीं छोड़ती। रूमी की सास सहरिश से कहती हैं कि रूमी मेरी बहुत खिदमत करती है, मैं अपनी बहू से बहुत खुश हूँ। तो सहरिश जलकर अपनी माँ से कहती है, तो हम भी तो इस खिदमत के बदले में भाभी के लिए इतना कुछ करते हैं। हालांकि भाई भी इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, मगर हम उनका और राहिल का तमाम खर्चा बर्दाश्त किए हुए हैं। रूमी को ये सब बातें सुनकर बहुत दुख होता है कि अपनी मेके में जाती है तो भाभी से उसका वजूद बर्दाश्त नहीं होता, यहाँ आती है तो सहरिश को इसके रहने की तकलीफ़ है। वो बेचारी अंदर ही अंदर बहुत दुखी हो जाती है। दूसरी तरफ सारिम और रूमी को मिलाने के लिए मुसलसल कोशिशें माहम करती चली जा रही है। माहम और सैरिश इसी सिलसिले में रेस्टोरेंट पे बैठे बात कर रहे होंगे कि सैरिश के सामने माहम कहेगी कि सारिम तुमसे शादी नहीं करना चाहता, मगर मजबूरी में अपनी माँ के कहने पर शादी कर रहा है। ये बात सुनकर सैरिश तो हत्थे से ही उखड़ जाएगी। वो गुस्से में खड़ी होगी और अंगूठी उतार कर सारिम के मुंह पर दे मारेगी और कहेगी कि आप मुझे कौन होते हैं छोड़ने वाले, मैं खुद ही आपको छोड़ देती हूँ। सारिम तो उसकी अना और गरूर और तकब्बुर देखकर हक्का बक्का ही रह जाएगा। दूसरी तरफ माहम अंदर ही अंदर इस बात से बेहद खुश होगी कि बेहतर है सैरिश खुद ही रास्ते से हट जाए ताकि वह सारिम और रूमी को मिला सके, मगर यह सब अभी भी इतना आसान नहीं होगा क्योंकि सहरिश को जब ये बात पता चलेगी कि सारिम ने माहम की वजह से नहीं बल्कि रूमी की वजह से उसको ठुकराया है तो उसके सीने पर तो सांप ही लौट जाएंगे। वो कभी भी सारिम को रूमी से शादी नहीं करने देगी, बल्कि वो रूमी की खूब किरदार कुशी करेगी और इसे इतना बदनाम करेगी कि उसे अपने माँ बाप की नज़रों से भी गिरा देगी।
हसद और जलन में उसके दिल में इतना कीना भर जाएगा कि वो पहले से भी ज़्यादा इंतकामी कार्रवाइयाँ करेगी और रूमी को कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ेगी। वो कहेगी कि रूमी ने सारिम के साथ मिलकर हमें धोखा दिया है, इन दोनों ने प्लान बनाया हुआ है, जबकि रूमी अपने बेकसूर होने का यकीन ही दिलाती रह जाएगी।